Good morning, students. I am Dr. Indermal Goyal. Today in this video, we will discuss about preparation of analytical table for issue of shares when the shares and issue is highly oversubscribed फॉर ए कंपनी। आज इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार एक कंपनी जो शेयर इशू करती है और नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में जब आ जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके शेयर्स का अलॉटमेंट करने के लिए वो क्या स्ट्रेटेजी मेथोडोलॉजी फॉलो कर सकती है। इसके लिए क्वेश्चन आप अपना पेन उठाइए, पेन कॉपी उठाइए और ये क्वेश्चन पहले लिख दो, क्योंकि इसको 2 बार बोर्ड पे मिटाना पड़ेगा मुझे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यू मस्ट हैव दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाई कंपनी लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। कंपनी ने इशू किया है 20,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपए का फेस वैल्यू का है और वो 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा लेगी। 2 रुपए एप्लीकेशन पे पहली इंस्टॉलमेंट, 5 रुपए अलॉटमेंट पे ये सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गई और थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3 रुपए। 2 + 5 + 3 = 10। तो 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर है, 10 रुपए में इशू करा, इट इज इशू एट पार। इसे बोलते हैं सम मूल्य पर निर्गमन। जब एक कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों का निर्गमन मूल्य और उसका अंशों का अंकित मूल्य दोनों बराबर होते हैं तो उसे सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहते हैं। तो यहाँ 10 रुपए का शेयर है, डिनोमिनेशन है और 10 रुपए कंपनी ले रही है। अब एप्लीकेशन कितनी आई? एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 46,000 शेयर्स। तो 20,000 के बदले में 46,000 शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन मिली। सो दिस इशू इज हाईली ओवर सब्सक्राइब। तो आपने पता है कोई भी कंपनी उतनी ही शेयर अलॉट कर सकती है जितने एक्चुअली पब्लिक को ऑफर किए गए थे, जितना प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया गया कि कंपनी इज गोइंग टू इशू 20,000 शेयर। तो अलॉटमेंट उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। अगर मान लो एप्लीकेशन 19,000 ही आई तो वो अंडर सब्सिशन कहलाएगा और ऐसी स्थिति में तो ऑल एप्लीकेंट विल बी अलॉटेड शेयर। बट इन केस ऑफ ओवर सब्सिशन देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। अंशों का अति अभिदान की दशा में कंपनी उतनी अंशों का निर्गमन कर सकती है जितने इशू करे थे। तो फिर व्हाट अबाउट द एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव? तो एक्सेस एप्लीकेशन में से कुछ रिजेक्ट हो जाती है, कुछ को प्रो रेटा से अलॉटमेंट कर सकते हैं, कुछ ग्रुप को एक सर्टेन नंबर दिया जा सकता है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 46,000 शेयर ऑफ व्हिच 4,000 एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। 46,000 में से 4,000 एप्लीकेशन को पूरी रिजेक्ट कर दी। फिर बाद में क्या हुआ? एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 वर अलॉटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, यानी कि 12,000 अंशों के आवेदकों को 50% ही शेयर अलॉट किया गया। 12,000 का 50% कितना हो गया? 6,000। फिर एप्लीकेंट्स ऑफ 16,000 वर अलॉटेड ओनली 4,000 शेयर्स। तो यहाँ परसेंटेज नहीं दिया था 50%, तो 12,000 का 50% निकाल लिया और यहाँ 16,000 के एप्लीकेशन में सिर्फ 4,000 शेयर दिए, तो ये भी एक ग्रुप हो गया। उसके बाद एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर वर अलॉटेड इन फुल, दैट इज 2,000 शेयर। 2,000 अंशों का एक ग्रुप ऐसा था जिसको पूरे 2,000 शेयर दे दिए, तो ये फुल अलॉटमेंट ग्रुप कहलाता है। और उसके बाद है एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। व्हाट इज रिमेनिंग एप्लीकेशंस? ये जब हम एक टेबल बनाएंगे उस समय पता लगेगा कि टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है वो 46,000 शेयर होगा और नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड की टोटल है वो 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक टेबल बनाई जाएगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे 5 ग्रुप बन गए हैं। तो जब 3 या उससे ज्यादा ग्रुप बन जाते हैं ना तो हमें टेबल बनानी चाहिए। और जब 2 ही ग्रुप हो पूरे क्वेश्चन में एप्लीकेशंस के, क्या एक रिजेक्टेड ग्रुप और दूसरा प्रो रेटा ग्रुप, तब टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। एक वर्टिकल स्टेटमेंट बना के हम निकाल सकते हैं टोटल वैल्यू, अलॉटमेंट अमाउंट, फर्स्ट कॉल मनी, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया जिसमें 2 ही ग्रुप थे।
टोटल एप्लीकेशन में, एक रिजेक्टेड ग्रुप और दूसरा प्रो रेटा। लेकिन जब 5 या 6 ग्रुप बन जाते हैं, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा संख्या में हो, तब हमें टेबल बनानी पड़ती है। तो 3 से ज़्यादा होती है हमें टेबल बना के, और टेबल का फॉर्मेट भी फिक्स है, वो आप याद कर लेंगे। और वैसे 2-3 क्वेश्चन आप करेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट इट। एप्लीकेशन ऑफ 2000 शेयर वर allotted in full, that is 2000 शेयर, and remaining applicants were allotted on pro rata basis। फिर क्या लिखा है? अनुज, a holder of 400 share could not pay allotment money on his share from pro rata group। कैसे लिखते हैं? अनुज, a holder of 400 share could not pay allotment money on his share from pro rata group। ये ना pro rata group से, ये आप लिख दो कि वो प्रो रेटा ग्रुप का एक मेंबर है। फिर लिखा प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल एंड कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले देखिए शेयर की सॉल्यूशन। फेस वैल्यू इज ₹10 और ये रुपए कैसे मिल रहा है? कुछ रुपए एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ₹2 ऑन एप्लीकेशन है, 5 ऑन अलॉटमेंट है, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो टोटल मिला के इस तरह से कंपनी को ₹10 मिल रहा है। अब जो टेबल बनाएंगे इसके लिए, तो उसका टेबल का फॉर्मेट आप इस तरह से सबसे पहला रहेगा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, सरप्लस, फिर एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल एंड देन रिफंड। तो यह 3 इंस्टॉलमेंट है और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम कहां तक एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम अलॉटमेंट मनी तक एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर लिखा हो कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, तो आप ना अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों में एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको फर्स्ट कॉल मनी तक एडजस्ट कर लेते हैं। तो कॉलम सबसे पहला नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, पहला कॉलम है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। फिर दूसरा कॉलम है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर यहां है थर्ड कॉलम नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, फिर है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, जो शेयर अलॉट हो जाएंगे उनकी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल हो जाएगी। फिर है पांचवा कॉलम सरप्लस, उसके बाद है ना एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, जो एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट है वो आ जाएगी। और फिर है एडजस्टेड इन अलॉटमेंट तक रख लेते हैं और फिर आप इसको रिफंड करें, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड रिफंड। क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि आपको फर्स्ट कॉल मनी तक एडजस्ट करना है। फर्स्ट कॉल मनी में भी एडजस्ट करना है, कॉलम और बन जाएगा एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल, और उसके बाद में भी अगर पैसा सरप्लस होगा तो रिफंड होगा। तो यहाँ हमने अलॉटमेंट मनी तक एडजस्ट किया। तो नाउ सी टोटल एप्लीकेशन 46,000 है और इसका अलॉटमेंट कैसे हुआ? 4,000 एप्लीकेशंस। ये में पहला कॉलम है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 4,000 और इनको एक भी शेयर नहीं दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा कॉलम, ये छठा और ये सातवां कॉलम। तो मैं ना फर्स्ट और थर्ड कॉलम का एंट्री पहले करूंगा जिसमें नंबर ऑफ शेयर का हिसाब है। तो 4,000 शेयर को बोला एक भी शेयर नहीं दिया, फिर एप्लीकेंट्स और 12,000, 12,000 शेयर को ना 50% दिया, मतलब 6,000 शेयर अलॉट हुए। फिर बाद में ना एप्लीकेशंस ऑफ 16,000 पर अलॉटेड 4,000, तो आप देखिए 16,000 शेयर में कितना अलॉटमेंट किया? 4,000 शेयर। और नेक्स्ट है एप्लीकेंट ऑफ 2,000 पर अलॉटेड इन फुल 2,000 एप्लीकेशन पे पूरे 2,000
शेयर अलर्ट हो गए और बैलेंस वर अलॉटेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड इन फुल। व्हाट इज रिमेनिंग? एक लाइन से छोड़ के मैं इधर टोटल का कॉलम बना रहा हूं। तब आप देखिए हमारा नंबर ऑफ शेयर इशूड 20,000 है, तो अलॉटमेंट की टोटल 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पहले लिख रहा हूं मैं, क्योंकि हमें ना रिमेनिंग एप्लीकेशंस क्या वो नहीं दिया हुआ है, उसको कैसे निकालना है। तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 4,000 को एक भी शेयर नहीं दिया, 12,000 को 50%, फिर 16,000 को 4,000, फिर 2,000 को 2,000। Good morning teachers, class teachers of 11th Arts, Science and Commerce come to Madhu Ma'am's office. Thank you. तो अब देखिए 20,000 में से 6, 4, 10 into 12, 20,000 minus 12,000 is equal to 8,000 हो गया। उसके बाद ये नंबर ऑफ शेयर इशूड है उतना अलॉटमेंट बैलेंसिंग फिगर से निकालना है। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड में देखो, अप्लाइड 46,000 शेयर है, एप्लीकेशन रिसीव 46,000। अब 46 में से ना ये टोटल 46 होनी चाहिए। अब 46 में से आपका ये घटा दो 4,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 2,000, 10, 20, 30, 34, 46,000 माइनस 34 इज इक्वल टू 12,000। तो ये कॉलम हमने पहले भर दिया। उसके बाद अब देखो एक शेयर की एप्लीकेशन मनी है वो कितनी है? 2 रुपीज पेबल रुपीज 2 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी एक शेयर पे 2 रुपए, तो बताओ 4,000 की कितनी होगी? अब मैं ये कॉलम अभी वाले फिल कर रहा हूं। 4,000 शेयर का 2 रुपीज के हिसाब से कितना होगा? 4 टू 8,000। अब इस ग्रुप को हमने एक भी शेयर नहीं दिया तो पूरा ही तो ट्रांसफर टू कैपिटल कुछ भी नहीं है, ये पूरा हमारा 8,000 रुपीज सरप्लस हो जाएगा। एडजस्टेड इन अलॉटमेंट भी कुछ नहीं होगा, पूरे 8,000 रिफंड हो जाएगा। ये पहले 4,000 का एप्लीकेशन को बोला एक भी शेयर नहीं दिया, तो एक शेयर की एप्लीकेशन मनी 2 रुपया, तो 4,000 में 2 8,000 रुपये मिला। हमने इनको एक भी शेयर अलॉट नहीं करा तो ट्रांसफर टू कैपिटल कुछ भी नहीं होगा, पूरे 8,000 सरप्लस है और ये पूरा रिफंड हो जाएगा। पहला। दूसरा ग्रुप 12,000 एप्लीकेशंस का है, उसमें हमने ना 50% मतलब 6,000 शेयर अलॉट किए। तो बताओ 12,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी कितनी होगी? अगर एक शेयर पे 2 रुपया है तो 12,000 को मैंने 2 से गुणा किया, 24,000 रुपए यहाँ आए। हमने इनको 6,000 शेयर दिए तो 6 दूनी 12,000 रुपए ना वो चले गए कहाँ? कैपिटल में। अब 24 में से 12,000 यूज हो गए तो सरप्लस कितना बचा? 12,000 रुपए। और अब अलॉटमेंट मनी कितनी चाहिए? अलॉटमेंट मनी चाहिए इन 6,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 30,000 चाहिए, और हमारे पास में अलॉटमेंट मनी कितनी है? सिर्फ 12,000 के सरप्लस। तो ये 12 के 12 पूरे एडजस्ट हो जाएंगे और रिफंड मिलने लगेगा। ठीक है, 12,000 शेयर पे एप्लीकेशन मनी 2 रुपए के हिसाब से 24,000 मिला। इस ग्रुप को हमने 6,000 शेयर अलॉट किया, 6 दूनी 12,000 में तो कैपिटल में ट्रांसफर हो गई। अब 24,000 में से 12,000 में पीछे सरप्लस बचा 12,000। अब ये हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो अलॉटमेंट मनी एक शेयर की 5 रुपए, तो 6,000 की कितनी होगी? 30,000 होगी। तो 30 में से 12 हमारा सरप्लस हमारे पास आया हुआ है, तो वो तो हमने एडजस्ट कर दिया, तो रिफंड नहीं। नेक्स्ट 16,000 एप्लीकेशन के हमने 4,000 शेयर दिया तो कितने रुपए मिला? 16,000 में 2 32,000 रुपये मिला। हमने इनको जो है 4,000 शेयर दिया, 4 दूनी 8,000 रुपए को अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट कर दिए। पीछे कितना बचा? 32,000 माइनस 8, 32 में से 8 गया कितना? 24। 16,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 32,000 रुपये मिला। कंपनी ने इस ग्रुप को 4,000 शेयर का अलॉटमेंट किया, 4 दूनी 8,000 रुपये कंपनी की कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। अब 32 में से 8 घटाओ तब 24,000 बचे। अब देखो 8,000 शेयर पे एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट मनी 5 रुपए के हिसाब से कितना चाहिए? 4,000 शेयर है, 4,000 शेयर पे अलॉटमेंट मनी चाहिए कितनी? 4,000 × 5 20,000 चाहिए, और हमारे पास 24,000 पड़ा। तो ये अलॉटमेंट मनी पूरी हमें मिल गई। तो रिफंड कितना होगा? 24 में से 4 20,000 यूज हो गए, तो इस ग्रुप को 4,000 पे रिफंड किया जाएगा।
तो 4000 इंटू 2 8000 का कैपिटल पे ट्रांसफर हो गए। उसके बाद 32 में से 8000 24,000 का सरप्लस है। इस 24,000 को कंपनी ने अलॉटमेंट मनी के अगेंस्ट में रिटेन करा हुआ। तो हाउ मच अलॉटमेंट मनी इज रिक्वायर्ड ऑन 4,000 से। अगर एक शेयर की अलॉटमेंट मनी यहाँ 5 रुपए तो 4000 शेयर पे मैक्सिमम कितना चाहिए? 4000 इंटू 5 20,000 और कंपनी का पास में इस ग्रुप के 24,000 पड़ा है तो 24 में से 20,000 यूज हो गए, 4,000 पे एक्स्ट्रा। अब ये लौटाए जाएंगे क्योंकि अलॉटमेंट मनी तक ही पैसा एडजस्ट किया जाता है जब तक कि फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करने का क्वेश्चन में नहीं बोला हो, राइट। तो यहाँ हमने अलॉटमेंट तक की पैसा एडजस्ट करना है और ये पैसा 20 में से 4,000 रुपये रिटर्न कर दिया। अब देखो ये 2,000 का एक एप्लीकेशन है, उसमें 2,000 इंटू 2 4,000 में मिला, कंपनी ने इनको 2,000 से पूरे अलॉट कर दिए तो ये 4,000 में पूरा अलॉटमेंट में कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। अब इसका ना तो सरप्लस है और ना अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा ना रिफंड होगा क्योंकि ये फुल अलॉटमेंट है। जितने रुपए का शेयर एप्लीकेशन मनी मिला उतना पूरा कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। 2,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी आई, उनको पूरे 2,000 शेयर दे दिए तो कोई सरप्लस अमाउंट है ही नहीं, तो इसलिए ये डैश डैश। अब उसके बाद ये लास्ट ग्रुप है ना, ये प्रो रेटा ग्रुप कहलाएगा क्योंकि ये लिखा हुआ ना रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस एंड Anuj, a holder of 400 shares, could not pay allotment money on his share from pro rata group। तो Anuj एक pro rata group का मेंबर है और pro rata इसका भी मैं निकाल के आपको बताऊंगा। तो देखो 12,000 शेयर में एप्लीकेशन मनी 2 रुपए के हिसाब से कितना रुपए मिला? 24,000। तो 8,000 शेयर इनको अलॉट किए तो 8,000 इंटू 2 16,000 में कैपिटल में ट्रांसफर हो गए और फिर 24 में से 16 गए तो 8,000 में सरप्लस हो गया। और अब अलॉटमेंट मनी कितनी मिलनी चाहिए? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 8,000 है, एक शेयर की अलॉटमेंट मनी 5 रुपए तो 8,000 इंटू 5 40,000 मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी के पास में सरप्लस 8,000 है तो ये पूरा 8,000 पे एडजस्ट हो जाएगा और रिफंड दे देगा। ये टेबल बनेगी। अब इन सारे कॉलम में टोटल करो तो ये देखो मैंने 2 से एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी टोटल 92,000 होगी। 46,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो इट इज 92,000। और आप ऐसे क्रॉस टैली भी कर सकते हैं 8 और 4 12 13 14 और 8 22 2 2 4 3 7 और 2 9 तो ये 92,000। अब ये 20,000 है तो 20,000 की एप्लीकेशन मनी 40,000 होगी, 20,000 इंटू 2 तो इनकी टोटल भी आप देखो 40,000 हो जाएगी और इसको 20,000 को 2 से गुणा करें तब भी 40,000 हो गए और इन सब की टोटल भी 40,000 होगी। 2 8 10 14 26 0 2 और 4। अब सरप्लस कितना होगा? 92,000 एप्लीकेशन मनी मिला, उसमें से ट्रांसफर टू कैपिटल 40,000 है तो ये सरप्लस की टोटल कितनी होगी? 92,000 माइनस 40,000 बराबर 52,000 या 52,000। तो आप इसको ऐसे टोटल करके देखो 8 और 10 10 और 4 14 और 26 तो 22 तो 2 और 3 5 52,000। अब अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ? 20 30 40,000 और रिफंड कितना हुआ? 12,000। अब आप देखिए टोटल कंपनी को 92,000 मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन 92,000 होगी। फिर दूसरी एंट्री होती है एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 40,000 एंड टू अलॉटमेंट 40,000 एंड टू बैंक 12,000। तो ये 1 2 और 3 इन तीनों की टोटल है ना वो टोटल एप्लीकेशन मनी के बराबर होगी। टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज 46, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 92,000 और उसमें से नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 20,000 होंगे क्योंकि जितने शेयर इशू करें उसके बराबर ही अलॉटमेंट होगा। फिर एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर हुए 40,000 में और फिर अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए 40,000 में और रिफंड हो गए 12,000 में तो ये 92,000 वापस टोटल हो जाती है। तो इसे बोलते हैं एनालिटिकल टेबल बनाना। ये कब बनानी आएगी? जब एक क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है वो बहुत ज्यादा हो। किससे? नंबर ऑफ शेयर इश्यूज। तो एक कंपनी का अलॉटमेंट की स्ट्रेटेजी अगर टोटल एप्लीकेंट्स को 4-5 ग्रुप में बांटा जाए तो वो इस तरह की टेबल बनेगी। ये कॉलम फिक्स है, आप ऐसे टेबल बना के करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी और अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। तो और टेबल बनाने के कॉलम भी फिक्स है। पहला क्या है? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, तो एप्लीकेशंस कितनी कितनी आई उनका दे दो। फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड को एप्लीकेशन से गुणा कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड को एप्लीकेशन मनी 2 रुपए उसे गुणा कर दिया। फिर ये नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कौन से ग्रुप को कितने शेयर दिए वो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड उसके सामने लिख दो और जितने शेयर अलॉट हुए उसको फिर एप्लीकेशन मनी से गुणा करोगे तो वो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल हो जाएगा। और ये कॉलम नंबर 5 है सरप्लस।
कॉलम नंबर 2 में से 4 को घटाओगे तब 5 का आएगा टोटल। तो कॉलम नंबर 5 इक्वल टू 2 माइनस 4, ठीक है। 24,000 में से 12 गए 12, 8 माइनस 0 का 8, 32,000 माइनस 8,000 का 24, 4,000 माइनस 4,000 का 0 एंड 24,000 माइनस 16,000 का 8,000। ये सरप्लस है। और अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करना है? जो अलॉटमेंट बनी 1 शेयर पे 5 रुपए, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड से मल्टीप्लाई करना है और उसका जितना रुपया होता है। अगर अलॉटमेंट मनी ज्यादा है और सरप्लस अमाउंट कम है तो जितना सरप्लस है वो पूरा एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सरप्लस अमाउंट ज्यादा है और किसी ग्रुप की अलॉटमेंट मनी कम आती है तो फिर उसको रिफंड मिल जाएगा, जैसा कि हमारे इस ग्रुप में हो रहा है। थर्ड ग्रुप में देखो 16,000 एप्लीकेशन में 32,000 में मिले, कंपनी ने उनको 4,000 शेयर का अलॉटमेंट किया, तो 4,000 तो 2 8,000 में तो कैपिटल में ट्रांसफर हो गई एप्लीकेशन मनी की, फिर 24,000 बचे। अब अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करना है तो आप देखो 4,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 4 5 20,000 वो मैक्सिमम अलॉटमेंट मनी है, वो हमने रिटेन कर ली। अब फर्स्ट कॉल पे पैसा एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, और क्वेश्चन में जब नहीं दिया हो तो आप अलॉटमेंट मनी का पैसा एडजस्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर पैसा है तो रिफंड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 24,000 है, 24,000 में से 30,000 में इसका ग्रुप की अलॉटमेंट मनी होती है मैक्सिमम, तो वो हमने रिटेन कर ली और बाकी 4,000 में हमने अलॉटमेंट रिफंड कर दी। अब देखिए इसमें बोला है कि आप अलॉटमेंट मनी भी निकालो, तो यहाँ मुझे प्रो रेटा ग्रुप भी निकालना पड़ेगा। तो मैं अभी ऊपर जो क्वेश्चन है ना ये मिटा रहा हूँ और उसके बाद में एक वर्किंग नोट बनेगा हमारा। थर्ड एंट्री होती है हमारी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फोर्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में वो अमाउंट आएगी जो हमें एक्चुअली अभी मिली है, मिलनी चाहिए वो तो ऐसा हो जाएगा। देखो फोर्थ एंट्री ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में ड्यू कितना हुआ? अलॉटमेंट में ड्यू हुआ है हमारा टोटल नंबर ऑफ शेयर 20,000 है और एक शेयर में कितना 5 रुपए, तो बराबर 1 लाख रुपया मिलना चाहिए, राइट। उसमें से लेस रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, रिसीव्ड विद एप्लीकेशन कितना है आप ये देख लो, एडजस्टेड अलॉटमेंट 40,000 पे जो मिल चुका है ऑलरेडी। तो अलॉटमेंट में नेट रिसीवेबल कितना है? ये नेट रिसीवेबल है वो है 60,000 रुपए, राइट। ऑन अलॉटमेंट 20,000 × 5 1 लाख मिलना चाहिए। उसमें से आप टेबल में देखिए अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट किया है 40,000 रुपए ऑलरेडी मिल चुका है, तो 1 लाख में से 40,000 मिल गया, तो अब 60,000 रुपए ना वो मिलना चाहिए। सब लोगों ने दे दिया पैसा, सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं दिया, अनुज। अनुज ए होल्डर ऑफ 600 से उसने नहीं दिया पैसा, तो प्रो रेटा दिया मैंने, प्रो रेटा करते हैं। व्हाट इज प्रो रेटा? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन है इस ग्रुप की, लास्ट ग्रुप की 12,000 और अलॉटमेंट है 8,000, तो ये 3:2 हो गया। अब अनुज ए होल्डर ऑफ 400 शेयर उसने नहीं दिया, ठीक है, तो अनुज का हिसाब अपने यहां से हम करेंगे। अनुज होल्डर ऑफ 400 शेयर, होल्डर का होता है जब अलॉटमेंट होता है, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 400 अपॉन रेशियो ऑफ अलॉटमेंट है 2 और रेशियो ऑफ एप्लीकेशन है 3, तो इनटू 2 सॉरी अपॉन 2 इनटू 3 करो, तो 600 शेयर है ना उसने अप्लाई करा है। अनुज अप्लाइड फॉर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 400 का वो होल्डर है तो मतलब अलॉटेड है, अपॉन रेशियो ऑफ अलॉटमेंट इनटू रेशियो ऑफ एप्लीकेशन, तो 400 अपॉन 2 इनटू 3,
तो 600 शेयर उसने अप्लाई किया। तो अब बताओ उसने एप्लीकेशन मनी कितनी दी है मुझे? उसकी एप्लीकेशन मनी हुई 600 into 2, उसने कुल 1200 रुपए दी लेस ट्रांसफर टू कैपिटल कितना होगा? जितने शेयर उसको अलॉट हुए। तो कंपनी ने उसको 400 शेयर दी, 400 into 2 800 रुपए तो ट्रांसफर हो गए, 1200 माइनस 800 तो 400 रुपए ना, ये एडजस्टेड इन अलॉटमेंट हो गया इसका, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। अब उसने बोला अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो हाउ मच ही इज लायबल टू पे ऑन अलॉटमेंट ऑफ 400 शेयर। तो अब देखिए उसको ऑन अलॉटमेंट देना है कितना? 400 शेयर पे 5 रुपीज के हिसाब से उसको देना है 2000। उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, फिर भी ये 400 रुपीज ऑलरेडी इसके रिसीव्ड है, तो ये लेस रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, लेस रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। तो कितने रुपए नहीं दिए? ये एरियर हो गया जो नहीं दिया, तो उसने 1600 नहीं दिया है, ये आप यहां 60,000 में से माइनस कर दोगे। तो एक्चुअली उसने कितना दिया? 58,400। ये अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हो जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये जब प्रो रेटा से अलॉटमेंट किया जाए तब आपके इस तरह से निकाला जाएगा। और प्रो रेटा ग्रुप कौन सा है? लास्ट वाला, जिसमें हमने 12,000 शेयर के एप्लीकेंट्स को 8,000 शेयर दिया, तो ये इसका जो प्रोपोर्शन बना वो 3:2 है। ये यथानुपात कहलाता है, समानुपात आधार पर अंशों का आवंटन किया गया लास्ट वाले ग्रुप में, ठीक है। और यहाँ पे अब यह अनुज जो इस ग्रुप का मेंबर है, यथानुपात ग्रुप का सदस्य है अनुज, और उसको हमने 400 शेयर दिया था, और 400 शेयर पे वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे सका, बट चूंकि हमने अलॉटमेंट इसको प्रो रेटा से किया है और प्रो रेटा 3:2 है, तो जब उसके नंबर ऑफ शेयर हेल्ड दिए हुए तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालना पड़ेगा, और उसका एक फॉर्मूला हो गया 400 शेयर का नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड अपॉन रेशियो ऑफ अलॉटमेंट इनटू रेशियो ऑफ एप्लीकेशन किया तो अप्लाइड आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड दिए हुए होते तो अपॉन में रेशियो ऑफ एप्लीकेशन आता और मल्टीप्लिकेशन में रेशियो ऑफ अलॉटमेंट आ जाता। तो जब अप्लाइड दिया हुआ है तो अलॉटेड शेयर निकाला जाता है, और जब अलॉटेड शेयर दिया हुआ है किसी डिफॉल्टर होल्डर का तो अप्लाइड निकाला जाता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अनुज ए होल्डर ऑफ 400 शेयर, और होल्डर है मतलब वो अलॉट है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शेयर का होल्डर तभी बनता है जब उसको शेयर का अलॉटमेंट हो जाता है। तो यहाँ देखिए 400 शेयर का वो होल्डर है, तो इस समझ उसने 600 शेयर अप्लाइड किया, क्योंकि एप्लीकेशन का रेशियो ठीक ही नहीं और अलॉटमेंट का 2 है, तो 400 अपॉन 2 × 600 शेयर उसने अप्लाई किए, ठीक है। तो जब उसने इंडिविजुअली 600 शेयर अप्लाई किया तो उसकी एप्लीकेशन मनी होगी 600 × 2 1200। हमने उसको 400 शेयर दिया तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल हुई 400 × 2 800 रुपीज, और बाकी को जो बचा ना वो एडजस्टेड इन अलॉटमेंट हो गया, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट 400 रुपीज। और अब यहाँ बोला है कि अनुज फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी, तो अब हमें ये देखना होगा उसको अलॉटमेंट मनी कितनी देनी थी, हाउ मच अमाउंट ही वाज लायबल टू पे एज अलॉटमेंट मनी। तो ही वाज लायबल टू पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 400 शेयर एट द रेट ऑफ 5 ईच। अलॉटमेंट मनी एक शेयर पे 5 रुपया है, तो उसको 400 शेयर पे 5 ईच पे 2000 रुपये देना चाहिए था। उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, फिर भी उसके ये 400 ऑलरेडी हमारे को रिसीव है ड्यू टू प्रो रेटा, ड्यू टू एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और कितने रुपए वो नहीं दे पाया, तो 2000 रुपये उसको अलॉटमेंट मनी देनी थी, उसने कुछ भी नहीं दिया है, फिर भी ये 400 रुपये तो ऑलरेडी कंपनी को मिले हुए हैं, बिकॉज ही इज ए मेंबर ऑफ द प्रो रेटा ग्रुप। तो ये 400 उसके ऑलरेडी मिले हुए हैं, ये ऐसे हमने 400 निकाले।
टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकाल लिया। तो अब ये उसने कितने रुपए वास्तव में अलॉटमेंट मनी दी थी 1600। यहां से ये अनुज का हिसाब है और ये कंपनी का हिसाब है पूरा। कंपनी के टोटल शेयर 20,000 इशू करे हुए, एक शेयर के अलॉटमेंट मनी 5 रुपए, तो 20,000 × 5 1 लाख मिलना चाहिए। और अलॉटमेंट मनी का आप देखो टेबल में एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू एडजस्टेड अलॉटमेंट ये 40,000 रुपया है जो ऑलरेडी अलॉटमेंट का कंपनी को पहले से ही मिल चुका है ड्यू टू ओवर सब्सिशन। तो 1 लाख में से 40,000 ऑलरेडी मिला है तो कंपनी को अब 60,000 पे ही मिलना चाहिए, राइट। और 60,000 में से आप ये देखो 1,600 रुपये नहीं मिले तो 58,400 रुपये। तो चौथी एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट में 58,400, राइट। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री 3 रुपए से होगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 × 3 60,000 में और वो पूरे पैसे मिल जाएंगे कंपनी को। तो 6 एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 60,000। तो इस तरह से 3 इंस्टॉलमेंट है, इसकी 6 एंट्री बनेगी। और यहाँ इशू हाईली ओवर सब्सक्राइब है तब अपनी टेबल बनानी पड़ी। और एक व्यक्ति यहाँ डिफॉल्टर भी था, डिफॉल्टर का अमाउंट कैसे निकालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये डेट नंबर का एक पार्ट आता है। When the share are allotted on pro rata basis and one of the defaulter shareholder fails to pay allotment money, so then we have to prepare a working note like this. उसमें पहले कंपनी का हिसाब होगा फिर उस डिफॉल्टर का हिसाब होगा। तो I think you can watch and you got the point. 3 इंस्टॉलमेंट 6 एंट्री बनेगी। एंट्री में एक बार फिर से वापस बोल देता हूँ इस पूरे क्वेश्चन में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 92,000 टोटल मिला 46,002। फिर दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 92,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 रुपया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में भी 40,000 रुपया एंड टू बैंक 12,000 रुपये जो रिफंड होगा। फिर थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की होगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 × 5 1 लाख रुपया। और चौथी एंट्री का अमाउंट ये हमने निकाला फोर्थ एंट्री का अमाउंट ये इस तरह से वर्किंग नोट बना के निकलेगा। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 58,400। फिफ्थ एंट्री सेकंड लास्ट एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू एंट्री विल बी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड इट विल बी ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 ईच 60,000 पे। और फिर 6th एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 60,000 पे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें हमने इशू एट पार and amount received in installment, allotment of share on pro rata basis